नमस्कार। आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीएससी 2021 में कैसे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तैयार है इंटरव्यू डेट आने वाली है या आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगी, 2-3 ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ें होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो छोटा सा होगा, पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि डॉक्यूमेंट पहले तो जो भी लिस्ट है वो सारी चीज़ें आप तैयार रखिए, क्योंकि इंटरव्यू कभी भी हो सकता है, क्योंकि आयोग एकदम से डेट निकालता है, फिर आपको बिल्कुल तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। आपको केवल और केवल अपने डॉक्यूमेंट्स पे इस समय ध्यान देना है रिज़ल्ट के बाद, ठीक है? कि उनको पूरा करें कैसे भी, जब पूरा हो जाए तब आप जो पढ़ा हुआ वो तो पढ़ा ही हुआ है आपने। बाकी इंटरव्यू सेशंस अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, और कहीं से जुड़े हैं और कहीं से भी जुड़ जाइए, नहीं तो खुद से शीशे के सामने खड़े होकर प्रयास कीजिए कि आप सही आई कांटेक्ट कर रहे हैं, सही से बात कर सकते हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो पहले तो हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट थिंग, देखिए, डॉक्यूमेंट में 2-3 चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सबको। सबसे पहली बात कि सर्टिफ़िकेट कहाँ से बनवाएँ? अगर हमने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या हमने प्राइवेट किया है, अगर आपने प्राइवेट किया है तो जहाँ से आपने लास्ट किया है वहीं से बनवाइए, अगर वो देते हैं। प्राइवेट वाले भी तो देते होंगे ना, तो वहाँ से आप ले लीजिए। और अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है तो उससे जो लास्ट था वहाँ से बनवा लीजिए। और एक और बात मैं बता दूँ, ये 6 महीने के लिए ही जो भी रहता है डॉक्यूमेंट वो रहता है वैलिड, तो उसको दोबारा बनवाना पड़ता है। जैसे कई बच्चे कहते हैं मैम दोबारा तो नहीं बनवाना पड़ेगा, और बनवाना पड़ेगा कि नहीं बनवाना पड़ेगा? तो हाँ, बनवाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इतने भी वो लोग वहाँ पर रूड नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, वेरिफिकेशन के टाइम एक चीज़ होती है, आपके जो वो अनुक्रमांक नंबर होते हैं, रोल नंबर होते हैं, सीरियल नंबर होते हैं, वो मिलाए जाते हैं वहाँ पर बैठ के, ठीक है। एक-एक चीज़ मिलाई जाती है। आप ये मत सोचिए कि तुरंत हो जाता है, वेरिफिकेशन में बहुत समय लगता है। लगभग एक कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होने में 15 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अगर आपके पास डिग्रियाँ ज़्यादा है, पीएचडी है, एमफिल है, सब कुछ है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब जिसके पास एमए है और नेट है केवल, तो उसके लिए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात ये भी आती है, इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी, पीएचडी और एमफिल वालों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलता है कि नहीं मिलता। देखिए, यहाँ पे इसको तो प्रेफ़रेंस मिलता ही है, नो डाउट, लेकिन यहाँ एज की भी बात आती है। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसके बराबर नंबर हैं 2 लोगों के और जिसकी एज ज़्यादा है, तो उसको प्रेफ़रेंस दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा होता है, पहली चीज़। अब क्या है कि वेरीफ़ाई का तैयार कई लोगों को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा संभ्रांत व्यक्ति क्या है। संभ्रांत व्यक्ति मैं हर बार बताती हूँ अपने वीडियो में, कोई प्रेस्टिजियस डॉक्टर हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, ये संभ्रांत व्यक्ति में आते हैं, ठीक है। डीएसपी हैं आपके आसपास, कोई भी आप अगर जानते हैं तो करवा लीजिए, इजीली हो जाएगा। और नहीं जानते हैं तो भी अगर आप बातचीत करेंगे उनसे तो वो आपको बताएंगे कि जो है आप कहीं से भी करवा सकते हैं, ठीक है। प्रेस्टिजियस व्यक्ति होना चाहिए, एलीट क्लास होना चाहिए। वैसे डॉक्टर्स कर देते हैं, आप अगर उनसे कहेंगे तो कर देंगे। बस गवर्नमेंट होने चाहिए, सरकारी होने चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, अच्छी पोस्ट पे होंगे तो हो करवा लीजिए आप, अगर आपके आसपास हो कोई। फिर वेरिफिकेशन हो गया आपका, आप तैयार रहना है, इंटरव्यू डेट आ रही है। अब इंटरव्यू के लिए क्या करना है आपको? इंटरव्यू के लिए तो पहले ही जैसे ही आप एंट्री करेंगे, जैसा कि मैं पहले हमेशा बताती हूँ, आपको नमस्ते करना है, नमस्ते करिए। आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड नून बोलना है, जिस हिसाब से। और डरिए बिल्कुल नहीं। कई लोगों को, अभी मैं एक इंटरव्यू से आ रही हूँ, मैं वहाँ की बात बताऊँ आपको, बच्चे नॉर्मल, मतलब इतना भी वो नहीं था, फिर भी इतना डर रहे थे, जैसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ तो डरना नहीं है आपको। और अगर डरेंगे ना तो वहीं पे आपका खेल ख़त्म हो गया। उनको लगेगा यहाँ पे इतना डर रहा है तो इतने सारे बच्चों के सामने खड़े होंगे तो कितना डर लगेगा। लेकिन डर सबके अंदर होता है। आपने ये वाला डायलॉग सुना होगा, माउंटेन ड्यू से रिलेटेड था, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, डर को आपको ही हराना पड़ेगा। नहीं हो तो 3-4 अपने फ्रेंड्स को, नहीं तो कोई बड़े लोगों को बिठा करके आप अंदर जा सकते हैं। कोई मॉक सेशन, जैसे मेरे तो खैर मॉक सेशन चल रहे हैं, अगर आप जो है मतलब बच्चे उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, और बच्चे मतलब उसमें भी थोड़ा सा होता है, हिचकिचाहट अभी भी है। तो जब तक आप 1-2 सेशन नहीं करेंगे तब तक ये हिचकिचाहट जाएगी नहीं। देखिए, जो चीज़ है उसका प्रतिरूप बना के अगर चीज़ों को आप करेंगे ना, तो आपके अंदर से वो चीज़ें धीरे धीरे निकलती जाएंगी। जैसे डर निकल जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा बहुत तो रहेगा। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे जाके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं,
एकदम वहाँ पे एकदम ऐसे बैठ जाएं कि उनको लगे सामने वाले को कि अरे ये तो हमको कुछ समझ ही नहीं रहा। तो ये सब नहीं करना है, अपने को ओवर नहीं दिखाना है, अपने को नॉर्मल दिखाना है, एकदम सिंपल रहना है, एकदम सोबर रहना है। नेहरू जी की बात बार बार मैं कर देती हूँ यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जी की बात नहीं करनी है, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके कॉन्सेप्ट पे चलिए ना, सादा जीवन उच्च विचार, अच्छे से ड्रेस अप होके जाइए। और अगर आप लोग कहेंगे तो एक सीरीज़ ड्रेसिंग सेंस की अलग, एक डेमो क्लास की अलग कि कैसे डेमो क्लास लें उसकी अलग। और मैं तो खैर जो बच्चे हैं उनसे मॉक में आप समझ लीजिए ऑनलाइन होता है, उसके बावजूद भी ऑनलाइन में डेमो क्लास हो जाती है, क्योंकि वो लोग खुद अरेंज कर लेते हैं बोर्ड वगैरह। तो ये करना है आपको कि कहाँ डर रहे हैं, कहाँ मतलब शिवरिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, और जो भी लोग जो भी कह रहे हैं उनकी बातों को सुनना नहीं है। इस पर एक कहानी थी, मैं आपको बताती हूँ। उसमें क्या था कि एक मेंढक था, वो ऊपर चढ़ता चला जा रहा था, सब चिल्ला रहे हैं अरे गिर जाओगे, ये वो दुनिया भर की बातें, लेकिन उसने नहीं, मतलब वो जो है बिल्कुल चढ़ता ही चला जा रहा, चढ़ता ही चला, अंत में जब वो चढ़ गया तो किसी ने पूछा इसको कुछ, मतलब लोग इतना रोक रहे थे, ये रोका क्यों नहीं? तो उसने कहा कि इसको सुनाई नहीं देता, ये बहरा है। तो आपको भी बिल्कुल बहरे बन जाना है, लेकिन अब ये नहीं कि बहरे बन जाना है तो इंटरव्यूअर की बात ही नहीं सुननी है, अपनी ही बात करे जा रहे हैं, अपनी ही बात बोले जा रहे हैं। तो ये यहाँ भी बहरापन ठीक नहीं, बहरापन वहाँ ठीक है जहाँ पे रखना है, जहाँ पे लोग अननेसेसरी बातें करेंगे वहाँ पे आप जब बैठेंगे वहाँ पे तो 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे, अरे पता है उसका तो ये जुआड़ा, अरे पता है उसका तो ये सब कुछ नहीं सुनना है आपको। अपना आप इंटरव्यू देने हैं, आपको अपने से मतलब रखना है, सुनिए सबकी, कीजिए अपने मन की। ठीक है, बस इतना ही कहूँगी। और बाकी जो है कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, मैं बिल्कुल पूरी मदद हमेशा ही मैंने की और मैं करूँगी भी। बस इतना ही बोलूँगी, और आज का वीडियो यहीं समाप्त करूँगी, और आगे जो इंटरव्यू के लिए बनाऊँगी तो उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अगर उपयोगी लगता हो तो चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।